बात फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री धामी ने जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। साथ ही 300 मेगावाट की बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग की है। के एमओयू में कुछ प्रावधानों को शामिल करने का भी आग्रह किया है। और इसी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप जी भी जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, जिस तरह से जल विद्युत परियोजना को लेकर आज चर्चा की गई है, तो कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये चर्चा? कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की गई है? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक और दिन दिल्ली में बिता रहे हैं। पिछले 2 दिनों से वो दिल्ली में है और आज उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों से महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिनमें से एक बैठक उनकी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हुई है। इस बैठक में दोनों लोगों ने जो उत्तराखंड है उसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं इस मंत्रालय से जुड़ी हुई है उसको लेकर विस्तार से चर्चा की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है जमरानी बांध परियोजना योजना। इस परियोजना के बारे में जो है अभी तक जो है मंत्रालय की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। तो आज की मुलाकात में पुष्कर सिंह धामी से जल शक्ति मंत्री से यही अनुरोध किया गया कि इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि ये परियोजना जो है जो नैनीताल जिला है वहां पर बननी है। हल्द्वानी के पास जो है जगह जो है वो सरकार ने आवंटित कर दी है, जहां पर इस जमरानी बांध परियोजना का काम जो है वो शुरू होना है। और इससे लगभग जो हल्द्वानी क्षेत्र है वहां पर पीने के पानी की समस्या जो है वो दूर होगी और साथ में उसके आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए भी पानी मिल सकेगा। इसलिए ये जो डैम परियोजना है ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है और उसी को जल्द से जल्द मंजूरी देने की मांग यहाँ पुष्कर सिंह धामी से करी गई। और दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो जो उत्तराखंड में 300 मेगावाट का जो बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना को लेकर हुई है और उसको भी उन्होंने जल्द से जल्द मंजूरी देने की मांग की है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इससे न सिर्फ उत्तराखंड को जो है वो काफी फायदा मिलेगा, उत्तराखंड के कई क्षेत्र जो है वो इस विद्युत परियोजना से रोशन हो सकते हैं, बल्कि करीब आसपास के जो 5 पड़ोसी राज्य है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो उसको भी उन्होंने जल्द से जल्द इस परियोजना को मंजूरी देने की जो है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मांग की है। जी बिल्कुल। तो कुलदीप, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को साकार करने व चंपावत जिले को देश के पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य से पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से जनपद के विभिन्न पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंपावत जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, वहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन स्थानों को और अधिक विकसित एवं प्रचारित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जिले में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों की स्थिति और उनमें आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही नए पर्यटन स्थल विकसित करने के भी दिशा निर्देश दिए।
अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने मुंडियानी में स्थित कोल्ड स्टोरेज एवं नर्सरी, पुरानी लिसा फैक्ट्री तथा चाय फैक्ट्री के साथ साथ KMVN की लीसा फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने हिंगला देवी में निर्मित होने वाले रोपवे के संबंध में अधिकारियों से जानकारी भी प्राप्त की व पर्यटन की दृष्टि से चाय बागान का निरीक्षण भी किया। जावलकर ने कहा कि जल्द ही चंपावत देश के पर्यटन के मानचित्र में जम जाएगा। देखिए, अभी जैसे कोरोना का जो समय गया है, गुजरा हुआ है हमारा, और उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर लोग पहाड़ की तरफ आकर्षित हुए हैं। एक तो यहाँ की जो वायुमान है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण रहित है। दूसरा, यहाँ की ग्रीनरी जो हम लोग देख रहे हैं, उस तरह की ग्रीनरी मिलना बहुत मुश्किल है। जो शहर है वो काफ़ी मोनोटोनस बने हैं, एक ही प्रकार के बनते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं। लेकिन जो पर्यटकों को जो अनुभव चाहिए होता है वो डाइवर्स अनुभव चाहिए होता है, और उसके लिए पर्यटक काफ़ी। IAS रामविलास यादव आय से अधिक संपत्ति मामले में ADG कोर्ट में पेश हुए। वहीं पहली पेशी के लिए ADG कोर्ट वो पहुंचे थे और 14 दिन के लिए उन्हें जेल भी अब भेज दिया गया है। मीडिया के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी और चुप्पी साधते हुए वो निकल गए। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं और राज्य सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार पर परिसीमन में धांधली करने का आरोप लगाया है। वहीं हरिद्वार प्रेस क्लब में बसपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल, प्रदेश प्रभारी चरण सिंह दिनकर, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और विधायक सरवत करीम अंसारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि राज्य सरकार नियमों के विपरीत जाकर हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन कर रही है। इस धांधली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रभारी चरण सिंह दिनकर ने कहा कि भाजपा सरकार को पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए सरकार हरिद्वार में चुनाव कराना ही नहीं चाहती। वहीं अब कोर्ट के आदेश पर चुनाव होने वाले हैं तो सरकार परिसीमन में नियमों के विपरीत कार्य कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने नियमों के अनुसार काम नहीं किया तो बसपा वक्त आने पर सरकार को कड़ा और कठोर जवाब देगी। चूंकि कमजोर है, सरकार जिला पंचायत में एक भी मेंबर जिताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए टालम टाल करती रही। पहले तो वो चुनाव नहीं कराना चाहती थी। प्रशासक आप 6 महीने के लिए मैक्सिमम रख सकते हैं। सरकार को ये राइट से कि बहुत करें तो 6 माह के लिए और दोबारा प्रशासक बना सकते हैं, वो भी अवधि पूरी हो गई। ये तो सरकार थोड़ी चुनाव करा रही, ये तो हाईकोर्ट का डंडा, हाईकोर्ट के डंडे के आधार पर इन्हें चुनाव कराना है। और जब चुनाव कराना है, मजबूरी है सरकार के सामने। मांगने सरकार से मांग है कि नियमों के अंतर्गत काम करे, सरकार से मांग करने नहीं आए। सरकार जो नियमों के खिलाफ, विधि के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उस पर लगाम लगाए और सरकार विधि व्यवस्था के में ही चुनाव कराए। ऐसा अगर वो नहीं करते हैं, उसका कठोर कड़ा जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया। परिसीमन हो चुका, दूसरा जियो कर दिया, पूरे जिले का होगा। पहला जियो कैंसिल नहीं किया, पहले तो पहला जियो सरकार कैंसिल करे और ये भी बताया कि पहला आरक्षण का जो इन्होंने जियो किया था, आरक्षण स्थगित हुआ था, ना कि परिसीमन स्थगित हुआ था। आरक्षण स्थगित किया था, ना कि परिसीमन स्थगित किया था। तो जहां से स्थगित किया वहां से शुरू करोगे ना, या 50 साल पीछे करोगे? बिल्कुल धांधले का आरोप है, आरोप सिद्ध करेंगे। सरकार अब पंचायत चुनाव तो हाईकोर्ट ने कह दिया कराने पड़ेंगे, लेकिन परिसीमन कानून के अनुसार हो, ये हमारी मांग। सरकार यहाँ। और फिलहाल रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।